इलेक्ट्रिक गाड़ियां मतलब ईवीज, आजकल हर तरफ। बस इन्हीं की चर्चा है। बिल्कुल। सड़कों पर ये ज्यादा से ज्यादा दिख रही हैं और इन्हें भविष्य की सवारी भी माना जा रहा है। सही बात है। लेकिन इस चमकदार कहानी के साथ एक धुएं वाली तस्वीर भी आती है। आग लगने वाली खबरें। हाँ, इनमें आग लगने की खबरें। और जब भी ऐसा कोई वीडियो सामने आता है तो सबके मन में एक ही सवाल उठता है कि भाई ये हो क्यों रहा है? क्या ये टेक्नोलॉजी ही कच्ची है या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं? आज हम इसी सवाल की, आप कह सकती है, तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोवायरल नाम की एक शो से कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारी है और उसकी खासियत यह है कि वो बिना भारी भरकम तकनीकी शब्दों के हमें सीधे मुद्दे की जड़ तक ले जाती है। तो आज का हमारा मिशन है इन घटनाओं के पीछे की 3 मुख्य वजहों को समझना। पहली, बैटरी के अंदर की केमिस्ट्री में ऐसा क्या है जो गड़बड़ कर सकता है। दूसरी, हमारी जो चार्ज करने की आदतें हैं वो इसे कैसे प्रभावित करती हैं। ये बहुत जरूरी है। और तीसरी, क्या भारत में रहना ही इन बैटरियों के लिए एक चुनौती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत के मुताबिक अगर हमें इस समस्या को समझना है तो हमें सीधे उस चीज के पास जाना होगा जो एक ईवी को ईवी बनाती है। उसकी बैटरी? उसकी लिथियम आयन बैटरी। यही वो दिल है जो गाड़ी को धड़काता है। लेकिन स्रोत ये साफ कहता है कि अगर हालात सही न हो तो यही दिल एक बम में भी बदल सकता है। बिल्कुल। स्रोत जिस एक शब्द पर बार बार जोर देता है वो है थर्मल रनअवे। थर्मल रनअवे सुनने में तो बड़ा कोई रॉकेट साइंस जैसा लगता है। हाँ, लगता है, पर है नहीं। असल में ये एक, आप कह सकते हैं, चेन रिएक्शन है। जैसे डोमिनोज गिरते हैं ना, एक के बाद एक। अच्छा, वैसे? बस वही। सोचिए, बैटरी के अंदर हजारों छोटे छोटे सेल होते हैं। हाँ। किसी एक सेल में कोई गड़बड़ होती है और वो गर्म होने लगता है। उसकी गर्मी से उसके बगल वाला सेल गर्म होता है, फिर वो तीसरे को गर्म करता है और ये सिलसिला इतनी तेजी से फैलता है कि कुछ ही सेकंड में तापमान 700-800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 800 डिग्री? जी। और एक बार ये शुरू हो जाए तो इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। नतीजा होता है आग या एक छोटा मोटा धमाका। एक मिनट, ये थर्मल रनअवे सुनने में तो बहुत खतरनाक है, लेकिन बैटरी तो एक बंद डब्बे जैसी होती है। उसमें ये चेन रिएक्शन शुरू कैसे हो सकती है? क्या कोई छोटी सी चिंगारी भी इसे भड़का सकती है? यही सबसे अहम सवाल है। ये अपने आप शुरू नहीं होता। अच्छा। इसके पीछे कुछ वजहें होती हैं और स्रोत ने इसे 4 मुख्य बिंदुओं में बांटा है। पहला और सबसे सीधा कारण है ओवरहीटिंग। मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाना? हाँ, बैटरी का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना। जब बैटरी का तापमान लगातार 50-60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने लगे तो उसके अंदर के केमिकल अस्थिर होने लगते हैं। और दूसरा कारण वो तो थोड़ा चौंकाने वाला है। स्रोत उसे कहता है खराब सेल बैलेंसिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि एक बैटरी पैक एक टीम की तरह है। ओके। जिसमें हजारों सेल एक साथ काम करते हैं। एक अच्छी टीम में सब बराबर का काम करते हैं, है ना? हाँ, सही है। एक साथ चार्ज होते हैं, एक साथ डिस्चार्ज होते हैं। लेकिन अगर बैलेंसिंग खराब है तो कुछ सेल पर ज्यादा दबाव पड़ता है, वो दूसरों से ज्यादा काम करते हैं। तो कुछ सेल ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और कुछ कम। बिल्कुल। नतीजा, वो ज्यादा गर्म होते हैं, जल्दी खराब होते हैं और पूरी टीम का संतुलन बिगाड़ देते हैं। और यही असंतुलन थर्मल रनअवे की पहली चिंगारी बन सकता है। लेकिन क्या गाड़ियां बनाने वाली जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इस टीम वर्क की समस्या को जानती नहीं है? ये तो एक बहुत ही बेसिक खामी लगती है। वे बिल्कुल जानती हैं। और यहीं पर चौथा पॉइंट आता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस। बीएमएस? आप बीएमएस को बैटरी का दिमाग या उसका बॉडीगार्ड कह सकते हैं। अच्छा। इसका काम ही यही है कि हर एक सेल के तापमान, वोल्टेज और करंट पर 2400 घंटे नजर रखे। जैसे ही कोई सेल गड़बड़ करता है, एक अच्छा बीएमएस तुरंत सिस्टम को बंद कर देता है। उसे खतरे से बचाता है। हाँ, या उसकी पावर कम कर देता है। लेकिन समस्या तब आती है जब लागत कम करने के लिए एक सस्ता या साधारण बीएमएस इस्तेमाल किया जाता है। वो सिर्फ बड़ी समस्याओं को पकड़ पाता है, लेकिन सेल बैलेंसिंग जैसी धीमी और अंदरूनी गड़बड़ियों को नजरअंदाज कर देता है। और आपने कहा था 4 कारण है, तीसरा क्या था? तीसरा कारण है बनावट में खराबी यानी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। फैक्ट्री से ही कोई गड़बड़? हाँ, और ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होता है। सोचिए, बैटरी बनाते समय अगर धातु का एक छोटा सा, बाल से भी पतला कण बैटरी की परतों के बीच रह जाए, शुरू में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन महीनों तक चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और गाड़ी के कंपन से वो कण धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक सकता है और शॉर्ट सर्किट कर सकता है। बिल्कुल।
एक दिन वो बैटरी के दो हिस्सों को जोड़कर एक शॉर्ट सर्किट पैदा कर सकता है। स्रोत में एक उदाहरण दिया गया है जहां एक स्कूटर में सिर्फ एक ऐसे ही डिफेक्टिव सेल के कारण पूरी बैटरी सिर्फ 90 सेकंड में 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई। सिर्फ 90 सेकंड में? जी, यही इस चेन रिएक्शन की ताकत है। ठीक है, तो ये तो हुई बैटरी के अंदर की बातें जो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन स्रोत का एक हिस्सा पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि हम खुद भी इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हाँ, अपनी आदतों से, खासकर हमारी जल्दबाजी की आदत से। ये फास्ट चार्जिंग वाला पहलू वाकई आंखें खोलने वाला है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत इसे सुविधा की छिपी हुई कीमत कहता है। सुविधा की छिपी हुई कीमत? हाँ, जब हम एक डीसी फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत ज्यादा ऊर्जा को बहुत तेजी से बैटरी में ठूंस रहे होते हैं। इस प्रक्रिया में बैटरी के अंदर लिथियम आयन को एनोड और कैथोड के बीच दौड़ना होता है। सामान्य चार्जिंग में ये आराम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। ओके। लेकिन फास्ट चार्जिंग की भगदड़ में कई आयन अपने सही जगह पर नहीं पहुंच पाते और एनोड की सतह पर धातु के रूप में जमने लगते हैं। अरे, तो इसका मतलब है कि हर बार जब कोई जल्दी में फास्ट चार्जर इस्तेमाल करता है तो वो अनजाने में अपनी ही बैटरी के अंदर एक टाइम बम बना रहा है। एक तरह से, हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है, एक बार में तो पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। ये एक धीमी और छिपी हुई प्रक्रिया है। स्रोत इसे माइक्रोस्कोपिक डैमेज कहता है। माइक्रोस्कोपिक डैमेज? हर फास्ट चार्जिंग के साथ धातु के ये सूक्ष्म कण थोड़े और बढ़ते हैं और धीरे धीरे वे एक पेड़ की नुकीली शाखा की तरह बढ़ने लगते हैं, जिसे डेंड्राइट कहते हैं। जब ये शाखा इतनी लंबी हो जाती है कि वो बैटरी के दो हिस्सों को छू लेती है तो एक आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और फिर वही थर्मल रनअवे? बिल्कुल, और जैसा हमने पहले बात की, एक शॉर्ट सर्किट ही थर्मल रनअवे को शुरू करने के लिए काफी है। ये सोचना ही डरावना है कि हम अपनी सुविधा के लिए बैटरी को अंदर से कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ हमारी आदतें ही जिम्मेदार हैं या फिर कुछ ऐसा भी है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है? जैसे भारत में रहना ही अपने आप में एक चुनौती तो नहीं है इन बैटरियों के लिए? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोत का एक पूरा खंड इसी पर है, जिसे वो द इंडियन समर इफेक्ट कहता है। द इंडियन समर इफेक्ट? हाँ, यहाँ के आंकड़े बहुत साफ हैं। जब बाहर का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जैसा कि उत्तर भारत की गर्मियों में आम है, बहुत आम है, तो सीधी धूप में खड़ी एक बंद गाड़ी के अंदर का तापमान 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और यही तापमान उस गाड़ी की बैटरी का भी होता है। मुझे याद है एक बार मैंने अपनी पेट्रोल कार धूप में खड़ी की थी और वापस आई तो डैशबोर्ड पर रखा फोन इतना गर्म था कि बंद हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकती कि एक इतनी बड़ी बैटरी का क्या हाल होता होगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब अगर बैटरी बिल्कुल ठीक है, कोई डिफेक्ट नहीं है और उसे चार्ज भी नहीं किया जा रहा, तब भी सिर्फ धूप में पार्क कर देने से ही खतरा शुरू हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर लिथियम आयन बैटरियों की जो सुरक्षित ऑपरेटिंग सीमा है वही 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। अच्छा, तो सिर्फ धूप में पार्क करने से ही बैटरी अपनी सुरक्षा सीमा को पार कर जाती है। अब सोचिए, बैटरी पहले से ही इस बाहरी गर्मी से जूझ रही है और फिर आप आकर उसे चार्जिंग पर लगा देते हैं। चार्जिंग से अपनी गर्मी पैदा होती है और डबल मुसीबत। हाँ, ये बाहरी गर्मी और चार्जिंग की गर्मी मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना देती हैं। ये उस दबाव को कई गुना बढ़ा देता है और थर्मल रनअवे के लिए एक आदर्श स्थिति पैदा कर देता है। इसीलिए शायद महंगी गाड़ियों में कूलिंग सिस्टम होता है। बिल्कुल, इसीलिए भारत जैसे गर्म देशों के लिए एक बहुत एडवांस थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें लिक्विड कूलिंग हो, वो सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। ये सब सुनकर तो कोई भी थोड़ा घबरा जाएगा। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ खतरा ही खतरा है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ईवीज असुरक्षित हैं, या स्रोत हमें इन जोखमों से बचने का कोई रास्ता भी बताता है? बिल्कुल, जानकारी का मकसद डराना नहीं बल्कि जागरूक करना और तैयार करना है। सही बात है। और स्रोत हमें 4 बहुत ही साफ और व्यवहारिक सुरक्षा उपाय बताता है जिन्हें कोई भी अपना सकता है। पहला और सबसे जरूरी क्या है? एक अच्छी क्वालिटी का BMS। ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इस पर कोई समझौता नहीं। ये बैटरी का सुरक्षा कवच है। जब भी कोई ईवी खरीदें तो सिर्फ रेंज और स्पीड पर ध्यान ना दें, बल्कि ये भी पता करें कि उसका बैटरी मैनेजमेंट और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम कितना एडवांस है। इस पर समझौता करना मतलब सुरक्षा पर समझौता करना है। और दूसरा उपाय हमारी अपनी आदत से जुड़ा है ना, फास्ट चार्जिंग वाला? हाँ, दूसरा उपाय है धीमी चार्जिंग को प्राथमिकता देना। मतलब फास्ट चार्जिंग करें ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि फास्ट चार्जिंग कभी करनी ही नहीं है। किसी लंबे सफर पर या इमरजेंसी में ये एक वरदान है। सही है। लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में अगर आपके पास समय है तो रात भर धीमी AC चार्जिंग
वो बैटरी के लिए अमृत समान है। उसे बैटरी के लिए स्पा ट्रीटमेंट समझें। बिल्कुल सही कहा आपने। इससे वो माइक्रोस्कोपिक डैमेज नहीं होता और बैटरी की उम्र और स्वास्थ्य दोनों लंबे समय तक बने रहते हैं। तीसरा उपाय तो शायद सबसे आसान है और हमारी पिछली बात से सीधा जुड़ा है। सही कहा। तीसरा उपाय है गर्मी से बचाकर पार्किंग। मतलब छांव में पार्क करना। हाँ, ये एक बहुत ही आसान, बिना खर्च वाला उपाय है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। अपनी गाड़ी को सीधी धूप में पार्क करने की बजाय छांव में, किसी पेड़ के नीचे या अगर संभव हो तो बेसमेंट जैसी ठंडी जगह पर पार्क करना। ये छोटा सा कदम बैटरी पर पड़ने वाले बाहरी गर्मी के दबाव को बहुत हद तक कम कर देता है। और चौथा और आखिरी उपाय? वो भी चार्जर से ही जुड़ा है। चौथा और अंतिम उपाय है हमेशा ओरिजिनल चार्जर का उपयोग करना। ये क्यों जरूरी है? चार्जर तो चार्जर होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसे ऐसे समझें कि हर गाड़ी का बीएमएस और उसका चार्जर एक दूसरे से बात करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये एक डिजिटल हैंडशेक करते हैं। चार्जर पूछता है, बैटरी तुम्हारा तापमान क्या है, तुम कितनी चार्ज हो चुकी हो। बीएमएस जवाब देता है और उसी के आधार पर चार्जर सुरक्षित रूप से बिजली भेजता है। जब हम कोई सस्ता या लोकल चार्जर इस्तेमाल करते हैं तो ये कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता। हो सकता है चार्जर जरूरत से ज्यादा करंट भेज दे और बीएमएस उसे समय पर रोक ही ना पाए। ओह, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा। इसलिए हमेशा गाड़ी के साथ आए चार्जर का ही इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित है। तो आज की इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो ये है कि ईवी में आग लगने की कोई एक अकेली वजह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जटिल मुद्दा है जिसके पीछे कई चीजों का हाथ हो सकता है। बैटरी की अपनी केमिस्ट्री, उसकी बनावट में रह गई कोई कमी, हमारी चार्जिंग की आदतें और हमारे आसपास का वातावरण, खासकर भारत जैसी गर्म जगह पर। और इन सभी कारणों को समझना ही सुरक्षा की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। स्रोत में जो उपाय बताए गए हैं, एक अच्छा बीएमएस वाली गाड़ी चुनना, धीमी चार्जिंग को आदत बनाना, छांव में पार्क करना और ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल करना, ये सभी बहुत व्यवहारिक हैं। हाँ, इन्हें करना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करके ए-बी से जुड़े जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये तकनीक को लेकर डरने की बात नहीं है, बल्कि उसे समझदारी और सम्मान के साथ इस्तेमाल करने की बात है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें आज की बैटरी तकनीक की एक बहुत ही साफ और ईमानदार तस्वीर देता है। ये दिखाता है कि तकनीक कितनी शानदार है, लेकिन साथ ही इसकी सीमाएं और कमजोरियां क्या हैं। और ये मेरे मन में एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? भविष्य में जब ईवीज और भी आम हो जाएंगी, तो क्या टेक्नोलॉजी का अगला बड़ा कदम बैटरी को और शक्तिशाली या 50-100 किलोमीटर ज्यादा रेंज वाला बनाने पर होगा, या फिर उसे गर्मी और फास्ट चार्जिंग जैसे दबावों के प्रति मौलिक रूप से ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाने पर होगा? बहुत अच्छा सवाल है। शायद असली क्रांति रेंज में नहीं, बल्कि सहनशीलता और मजबूती में आएगी। यह है इलेक्ट्रिकल सुरक्षा का असली रहस्य। ऐसे ही जान बचाने वाले रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रो वायरल को।